Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hari Bol. Hare Hare. Hare Krishna
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरि बोल राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल भागवत महापुराण की जय वेदव्यास जी महाराज की जय सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय सुत गोस्वामी पाद की जय सोनकादि ऋषिवृंद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जस्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत हम सब निरंतर पान करते हुए यहाँ पर अपना जीवन के शुभ अवसर को प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, गुरु महाराज की अहितु की कृपा आशीर्वाद से इस कथा रसामृत को हम लोग पान कर रहे हैं और समस्त वैष्णव वृंद के आशीर्वाद से, समस्त गुरु परंपरा आचार्य वृंद के कृपा आशीर्वाद से, महाप्रभु के कृपा आशीर्वाद से इस कथा रसामृत धारा को हम सब कोई पान करते हुए आ रहे हैं। कल हमने सुना था कि भगवान कृष्ण सखाओं के साथ वन में हैं और गोपियां किस प्रकार वेणु गीत के माध्यम से
भगवान के सुंदर स्वरूप रूप माधुर्य गुण माधुर्य लीला माधुर्य को गान कर रहे हैं। इस बात को हमने कल सुना था। कृष्ण कौन है? परमात्मा है। जीव जीवात्मा है। स्वाभाविक है कि आश्चर्य की बात नहीं है कि गोपियां घर में रहकर भी कृष्ण के सुंदर रूप को दर्शन कर रहे थे। हमको तो दर्शन नहीं हो पा रहा है इस प्रकार। हो रहा है? नहीं, पर गोपियां को क्यों हो रहा था? जीव के ऊपर, जीव के भगवान और जीव के बीच में एक आवरण है। वो आवरण है माया, संसार। समझ पाए? तो गोपियां इससे पहले उनका समस्त जो आवरण है वो सब नष्ट हो चुका है उनका। कृष्ण और गोपी के अंदर में बीच में कुछ भी बाधाएं नहीं है, कुछ भी आवरण नहीं है, किसी प्रकार भी पर्दा नहीं है। मुख्यतः भगवान के सामने एक पर्दा है और जीव के सामने एक पर्दा है। दो पर्दा है भगवान और जीव के बीच में। जिस प्रकार आप मंदिर जाओगे, मंदिर के सामने एक पर्दा भगवान के सामने है। जब पुजारी वो पर्दा को हटाएगा तब जाकर हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। वो पर्दा जब तक भगवान के सामने है तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। और एक पर्दा हमारे सामने है। वो पर्दा क्या है? विभिन्न प्रकार के संसार के कामना, वासना, चाहत, इच्छाएं, इस सब। तो ये पर्दा को हटाएगा कौन? गुरु। और गुरु वैष्णव इस समस्त पर्दा को हमारे सामने और भगवान के सामने जब हटा देंगे तब जीव का भगवान के साथ दर्शन होता है, मिलन होता है। अब कहीं भी भगवान, क्योंकि देखो भगवान परमात्मा है, भगवान स्वरूप में भी है, भगवान परम ब्रह्म रूप पर कण कण में भी है। ध्यान देना। तो जब हम भगवान के रूप गुण लीलाओं को स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, वो तो हमारे अंदर में भी है। तो क्या होगा? तो हमारे अंदर में है, वही रूप में, स्वरूप में, बाहर में भी श्री विग्रह रूप में प्रकट भी है, लीला विग्रह रूप में। वही लीला विग्रह रूप में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में भी विराजमान है। तो जीव जब भगवान के साथ संबंध हो जाता है, संबंध तो नित्य है परंतु वो भूल गया है, विस्मरण हो गया है, विस्मृति हो गई है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हम दुख, संसार में दुख क्यों पा रहे हैं? कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। दुख पाने का एक ही कारण है, हमारा नित्य संबंध को हम भूल गया है। और इस संसार के संबंध में हम पड़ा है। पिता माता भाई बहन बंधु बांधव इत्यादि इत्यादि इस संसार संबंध में पड़ा है, जो ना इस संबंध हमारे साथ कभी पहले से था, ना वर्तमान भी
है ना बात में भी रहेगा। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हम अपना अपना विभिन्न प्रकार के अभिनय कर रहे हैं। तो जैसे भी हो कि जीव तब निर्भय हो जाएगा जब अपना प्रकृत स्वरूप को वो समझ पाएगा कि मैं केवल कृष्ण का दास हूं, मैं किसी प्रकार भी और कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? भगवान का दास। ना हम विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र न हं वर्णी न च गृहपति न वनस्त जतिर्वा किंतु प्रद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पदकमलै दास दासानु दासानु दास। ये जीव का असली परिचय है। जब छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है, वो किसी भी जाति गोत्र का नहीं होता। उसको उस समय ना ब्राह्मण कहोगे, ना क्षत्रिय कहोगे, ना वैश्य कहोगे, ना तो शूद्र कहोगे। ना वो ब्रह्मचारी है, ना सन्यासी है, ना वानप्रस्थी है, ना गृहस्थ है। वो कुछ नहीं है, वो शुद्ध है, नित्य है, जीवात्मा है वो। और उसका नित्य संबंध भगवान का है। उसी कारण में उसका शरीर में कुछ भी नहीं रहता, कि वस्त्र भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं है। उसका नाम क्या नाम लेकर पुकारोगे? छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है उसको क्या नाम लेकर पुकारा जाता है? कुछ नाम नहीं है, उसका नाम भी नहीं होता, उसके शरीर में कुछ वस्त्र भी नहीं होते। बस वो मुक्त है, मतलब वो मुक्त है, नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है। और जैसे ही वो जन्म लेता है, बस संसार का विभिन्न प्रकार का उसका क्या संबंध लग जाता है। कोई कहता है मैं अब तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, भ्राता हूँ। इस प्रकार संसार में उस बच्चे का जो संबंधित हो जाते हैं, और उसके बाद वो सबके साथ क्या होता है, उसका संबंध हो जाता है। और उसके बाद वो दुख पाता है, कष्ट पाता है। इस प्रकार शुद्ध गोपियां इस प्रकार चिंतन क्यों कर पा रहे थे कि शुद्ध थे वो लोग। उनका कनेक्शन था कृष्ण के साथ, बस, और कुछ नहीं जानते थे वो। गोपियां कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता था। कहीं भी देखता था गोपी तो केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखता था उन सबको। समझ पाए? ब्रापीड नटवर वपु कर्णयो कन्निकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुन रदर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं शवदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जिस प्रकार एक बात कह दूं, गोपियों को हर स्थान ही केवल कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा था। जिस प्रकार एक बात कह दूं कि किसी ने तुमको बता दिया कि तुम जो दिन में घूमते हो और वो पेड़ के ऊपर चढ़ के जो फूल तोड़ते हो, फल खाते हो, वो पेड़ में भूत हैं। अभी तक पता नहीं था तुमको भूत क्या है, उसमें है पेड़ में, पर जैसे ही तुमको कोई बता दिया कि उसमें भूत है, तो भूत ही दिखने लगेगा तुमको। चाहे आपको कोई कह देगा वो पेड़ में कृष्ण है, ये जो कदम के पेड़ है ना, ये कृष्ण है, ये उसके ऊपर कृष्ण रोज बैठते हैं। हाँ, मैं देखा हूं, बंसी बजाते हैं वहां बैठ के ऊपर,
अब देखे हो कोई, ये जो कदम पेड़ है ना, उसके ऊपर कृष्ण बैठते हैं और अपना बंसी बजाते हैं, सबको बुलाते हैं। यहाँ गोपियां आते हैं, यहाँ पर रास रचा रहे हैं, हर दिन रास यहाँ महाराज। इतना कहने के बाद किसी को पता, किसी को ये मने दिखेगा कि हाँ हाँ कृष्ण है, देखो अभी भी बैठे हैं कदम के ऊपर, पेड़ के ऊपर, अभी भी बांसुरी बजा रहे हैं, अभी देखो गोपियां सब दौड़ कर आ रहे हैं, ये नहीं दिखेगा। पर अभी मैं कह दूं, इस पेड़ के ऊपर एक भूत देखा था मैं कल, हाँ हाँ महाराज, और मत बताओ, हम घर नहीं जा पाएंगे। हाँ भूत देखा था मैं यहाँ, भूत के प्रति विश्वास हो गया। पर यहाँ कृष्ण बैठे थे, मजाक कर रहे हैं महाराज, भूत के लिए मजाक नहीं कर रहा था मैं। देखो हमारा विश्वास कहां पर है, भूत है, भूत के प्रति विश्वास है, जो नहीं है माया है। वो हमारा मन किस प्रकार माया देवी ने चुरा लिया है। हमको कोई भूत कह दिया, हम विश्वास कर लिया, पर कृष्ण कहा कि यहां कृष्ण है, हमारा विश्वास नहीं हुआ। समझ पाए? और वही कारण से हम सबको भूत लगा है। क्या भूत? माया रूप भूत, संसार रूप भूत लगा है। विश्वास कहां पर है हमारा? भूत में विश्वास है, कृष्ण में विश्वास नहीं है। भूत हर स्थान में नहीं है, भूत कुछ चीज भी नहीं है। समझ पाए? अंधेरा कुछ चीज ही नहीं है, केवल प्रकाश के अनुपस्थिति को ही अंधेरा कहा जाता है। समझ पाए? अभी भी सूर्य देव आ जाए तो क्या होगा? तो अंधेरा का कोई स्थिति ही नहीं है, पर उसको हम समझ बैठे हैं, डर रहे हैं, अंधेरा है, भूत होंगे। रस्सी देख लिया, हाँ सांप हो गया, सांप है, कितना बड़ा सांप देखो। पर हम हजारों बार कहते हैं तुम्हारे अंदर में कृष्ण है, वृक्ष के ऊपर में भी कृष्ण है, पशु पक्षियों के अंदर में भी कृष्ण है, चींटी के अंदर में भी कृष्ण है, मेरे अंदर में भी है, तुम्हारे अंदर में भी है। और वही कारण से तो कौन कुंती बुआ ने स्तुति की, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिः अवस्थितम। भगवान अंतर में है, बाहर में है, सब में। वही तो गोपियां देख रहे थे, और क्या गोपियां देख रहे थे, मेरे अंदर में भी है कृष्ण है। इस जगत में हर वस्तु में कृष्ण है, कृष्ण 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 कृष्ण। समझ पाए? तो कहने का है भगवान विश्वास में है, प्रहलाद जी महाराज के विश्वास में भगवान है। सत्यं विधातुं निज भृत्य भासितम। हिरण्यकशिपु ने पूछा इस खंबे के अंदर में तेरा विष्णु भगवान है? तो प्रहलाद ने कहा क्यों नहीं पिताजी, यहां पर भी हैं, हर स्थान पर हैं, कण कण में हैं भगवान। तो अपना भृत्य, अपना सेवक, अपना भक्त के कथा को रक्षा करने के लिए, सत्य वाक्य को रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। सत्यं विधातुं निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु क्रियेषु चात्मना अदृश्यता तद्भुत रूपद्वहन स्तंभे सभायं न मृगं न मानुषम। देखो
तुम विश्वास करते देखो, भगवान मिलेंगे, यही हैं, तुम्हारे पास है, कहीं दूर में नहीं है। स कृष्ण क्वापि न गता, वो कृष्ण कहीं गए नहीं, हमारे साथ में, हमारे पास में। गोपियां के साथ में रहते थे। गोपियां की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है जानते हैं ना? घर में गोपी झाड़ू बुहार कर रही थी, बस कृष्ण को चिंतन कर रही थी, कृष्ण प्रकट हो गए, गोपी के हाथ को पकड़ लिए, गोपी के साथ बात करने लगे। सास ननंद पीछे पीछे आकर देख रहे थे, अरे बाबरी कहाँ साथ है, किसके साथ बात कर रही है, कोई भी तो नहीं है। स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है कि कृष्ण, गोपी देख रही है कि कृष्ण उसके हाथ को पकड़ के बात कर रहे हैं। गोपी झाड़ू बुहार बंद करके कृष्ण के साथ बात कर रही है, पर सास ननंद सब कोई आकर देख रहे हैं कि कोई नहीं है, बस गोपी ही बात कर रही है, अकेले खड़े हो गए। स्थिति यहां है, समझ पाए? कुछ भी हो, इस प्रकार गोपियां घर में रहकर भी समस्त कृष्ण के चरित्र को गान कर रहे थे, जो जो लीला कृष्ण वन में कर रहे थे। स्थिति है, परिस्थिति है। कंस ने तो इतने सारे असुर दैत्यों को भेजा, एक एक करके भगवान ने उन सबका उद्धार कर दिया। आगे हम श्रवण करेंगे। गोपियां तो अत्यंत प्रेम में भगवान को दर्शन कर रहे थे, चिंतन माध्यम से कहीं भी, और कंस भयभीत होकर भी कृष्ण को दर्शन कर रहा था, भय में भी, जैसे आप भूत को भय में भी दर्शन कर रहे हो, उसी प्रकार भय में भी भगवान को दर्शन भी कर सकते हो। दाल में जीरे जो है ना, वो जीरे को भी कृष्ण, काला काला है, मुरली वाला काला काला समझ पाए? जिस प्रकार गोपियां बादलों में भी कृष्ण को दर्शन कर रहे थे, तमाल वृक्ष को दर्शन करके कृष्ण दर्शन गोपियां करते थे। उसी प्रकार कंस भी भय में भी, ये भी एक रस है, भय रस, भयानक रस। भय में भी कृष्ण को दर्शन कर रहा था। आगे हम श्रवण करेंगे इस बात को। वर्तमान क्या हुआ, कृष्ण, बलराम और समस्त असुर बालक क्या हुआ, वन से वृंदावन लौट कर आए। एक अरिष्टासुर, कौन है? अरिष्टासुर आया बैल के रूप में, भयानक बैल के रूप में, इतना सिंग, इतना बड़े बड़े सिंग हैं, उनके आंख इतने बड़े बड़े, उनका पूंछ कितना बड़ा है, इतना भयानक शब्द कर रहा था वो। कौन? अरिष्टासुर। हम्बा 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 कहते हुए हैं, टट्टी पेशाब कर रहा था, अपना खूर से धरती को खोद रहा था और टट्टी पेशाब कर रहा था, हम्बा हम्बा कर रहा था। इससे लग रहा था कि बने गाय बछड़े पशु पक्षी सब डर के भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। उसी समय माने कृष्ण और बलराम समस्त सखा अपने गए, ठीक गोधूली के समय है, लेकर आ रहे हैं उसी समय। और हुआ क्या, अरिष्टासुर आकर इस प्रकार उत्पात करने लगा। विष्णु पुराण में तो इस बात को बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं कि ठीक गोधूली के बाद भगवान आए, कहाँ से? गोष्ठ से आए, गाय और बछड़े लेकर, और गोपियां के साथ महारास रचाने के लिए
ठीक वो लीलाओं का जो योजना चल रहा था, उसी समय अरिष्टासुर आकर पहुंचा। गोपियां भी एकत्रित थे, राधा रानी भी थे एकत्रित गोपियां के साथ, और उसी समय आकर पहुंचा कौन? अरिष्टासुर। इतना भयानक रूप को दर्शन करके गैया, बछड़े, बचिया, पशु पक्षी ब्रज में सब कोई भयभीत हो गए, भयातुर हो गए। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो गाय सब माने गर्भ में थे, गर्भ धारण किए थे, वो गर्भपात भी कितना कर दिए, इतना भयभीत हो गए सब। और ब्रजवासी जब इन अरिष्टासुर का इस प्रकार भयानक भयावह रूप को दर्शन किया, सब ब्रजवासी कृष्ण 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 करते हुए पुकारा, बलराम और कृष्ण दोनों को पुकारा। समझ पाए? ये अरिष्टासुर बैल के रूप धारण करते हुए आया, और उस रूप को दर्शन करके ब्रजवासी सब भयभीत होकर कृष्ण और बलराम के शरण में गए। कृष्ण आकर अरिष्टासुर के सामने खड़े हुए और भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, तू इस प्रकार मेरे ब्रजवासियों को क्यों भयभीत कर रहा है? तू नहीं जानता कि तेरे लिए मैं काफी हूं? तेरे जैसे दुर्भागा जितने भी आए हैं इस ब्रज में, सबका मैं ही तो उद्धार किया हूं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अरिष्टासुर भगवान कृष्ण और बलराम को देख के और क्रोधित हुआ, क्योंकि वो अरिष्टासुर आया था इसी कारण में कि कृष्ण और बलराम दोनों को वही विनाश करने के लिए। जब एक एक असुरों को सबको विनाश कर दिया, भगवान ने उद्धार कर दिया, तब कंस अत्यंत दुखी हो गया था। और अंत में इस अरिष्टासुर ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं हूं, मैं जा रहा हूं ब्रज में। एक नहीं, दोनों को ही, सबको ब्रज में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरिष्टासुर ने कहकर आया है। और भगवान कहा कि अरे दुष्ट, तू क्या करेगा? अब देख तेरा क्या कर रहा हूं मैं। भयानक सिंह है वो अरिष्टासुर का। जब कृष्ण के ओर दौड़ते हुए आया, अपना खूर में खुदते हुए भूमि के ऊपर टट्टी पेशाब करते हुए, भयानक गर्जन तर्जन करते हुए आया, भगवान ने क्या किया? दोनों सिंह को पकड़ लिया, पकड़ के उसको खींचते हुए पीछे से धक्का मारते हुए 18 योजन तक उसको पीछे से ले गया और फेंक दिया अरिष्टासुर को। नीचे गिरा अरिष्टासुर। गिरने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ, बच गया। उठा, फिर उड़ते हुए देखा कृष्ण और बलराम वहीं पर खड़े हैं और अत्यंत भयभीत वो भयभीत कराने के लिए अत्यंत तर्ज गर्ज करते हुए दौड़ते हुए आया, अपना पूंछ को उठा के, अपना सींग को इधर उधर करते हुए, अपना आंख को इधर उधर दिखते हुए, अत्यंत भयानक रूप बनाकर वो अरिष्टासुर दौड़ते हुए आया भगवान के पास। ध्यान देना। और भगवान के पास जब आया तो क्या हुआ? भगवान ने वो अरिष्टासुर के सिंह को पकड़ लिया और उठा के, जिस प्रकार कपड़े को क्या करते हैं, गीले कपड़े को मोड़ के पटक देते हैं, उसी प्रकार भगवान ने वो अरिष्टासुर को उठा के मोड़ के पछाड़ दिया पूरा। जैसे ही पछाड़ दिया और
अरिष्टासुर गर्जन तर्जन करके उठ नहीं पाया। भगवान ने उसका सिंग को पकड़ के दोनों हाथ में उखाड़ लिया और वो उसका ही सिंग में उसको मारने लगा। भगवान बहुत पिटाई किया। वो तर्ज गर्ज करते हुए अपना बहुत कष्ट से प्राण त्याग किया। बोले से अरिष्टासुर उद्धार भगवान की। इस प्रकार अरिष्टासुर का उद्धार प्रभु ने की और समस्त देवता देवी गंधर्व हैं अप्सराएं इन सब ने पुष्प वृष्टि करने लगा भगवान के ऊपर। ब्रह्मा आदि देवता आकर स्तुति की। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को इस अरिष्टासुर से क्या किया? रक्षा किया। जो नारद ने भक्ति देवी से इस बात को कहा था ना, क्या कहा था? वृथा खेदे सेवाळे ओहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बुज शरद दुख गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता जैन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सौंदर्य सो कृष्ण वापी न गतः। वह कृष्ण कहीं गए नहीं। हर पल हर क्षण हर समय जो कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा की, वो कृष्ण कहीं गए नहीं। ध्यान देना। अभी अरिष्टासुर का वध हुआ। वो किस रूप में आया था अरिष्टासुर? बैल के रूप में। अभी अब बताओ, बैल को मारना क्या सही है? गोहत्या दोष लगेगा ना? लगवा गोहत्या दोष लगेगा कि नहीं? क्या कुछ बोलते नहीं? कैसे लगेगा? भगवान को लगेगा कि नहीं गोहत्या दोष? अब भी क्या हुआ सुनो, बढ़िया बात है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर ने इस कथा को 10 श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। जब भगवान ने माने अरिष्टासुर रूप बैल को मार दिया, तब राधा रानी और गोपियां भी वहीं पर उपस्थित थे। मैं कह रहा था, पहले से कहा था ना कि वहां पर महाराज के लिए चल रहा था, वो प्रोग्राम चल रहा था। उसी समय ये पहुंचा। कौन? अरिष्टासुर। और भगवान ने सब गोपियां हैं, राधा रानी हैं, ब्रजवासी हैं, सबके सामने अरिष्टासुर को मारा। वो बैल रूप अरिष्टासुर। और जैसे ही बैल रूप अरिष्टासुर का वध हुआ, तब राधा रानी और गोपियां ने कृष्ण से बहुत सुंदर बात कही। गोपियां ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपने गोहत्या की। राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर, आप हमको छोड़ना नहीं। श्याम सुंदर मैंने राधा रानी को आलिंगन करने के लिए चाहा कि, तो राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, हमको छूना नहीं। भगवान ने कहा क्या हो गया, क्यों नहीं छूंगा? ना तुम अभी अभी गोहत्या की। जानते हो गोहत्या करने से कितना पाप लगता है? गोहत्या ब्रह्महत्या, इसमें बहुत पाप लगता है। तो ये गोपियां ने कहा, जानते हो जब इंद्र वृत्रासुर का वध किया तो उसको भी ब्रह्महत्या दोष लगा, उनको प्रायश्चित करना पड़ा। तो भगवान ने कहा तो ठीक है देवियां, आप बताओ मैं क्या प्रायश्चित करूं? मुझे भी तो गोहत्या दोष लगा, आप लोग कह रहे हैं। तो राधा रानी और समस्त गोपियां ने कहा कि तुम हे श्याम सुंदर, जाओ
समस्त पृथ्वी में पूरा जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पर भ्रमण करो, वहां पर स्नान करो। तीर्थ जल में स्नान करो, और तीर्थ जल में स्नान करने से तुम शुद्ध पवित्र हो पाओगे। भगवान ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे पास उतना टाइम नहीं। कहाँ टाइम है मेरे पास? अभी क्या क्या करना है, अभी मामा का भी उद्धार करना है, फिर आगे समझ पाए। अभी तो अभी भगवान वृंदावन लीला समाप्त करके मथुरा लीला शुरू करेंगे। अभी बहुत गोपियां राधा रानी वो भी रोएंगे, सब ब्रजभाषी रोएंगे कि क्यों है कृष्ण अभी छोड़कर चले जाएंगे हम सबको। कौन? कृष्ण छोड़कर चले जाएंगे। कितना दुख की बात है ना। कोई चाहेगा कि कृष्ण हमको छोड़कर चले जाए? हैं? फिर जीवन में यही होता है, विच्छेद। विच्छेद का प्रेम सबसे परिपुष्ट प्रेम है, होना भी चाहिए। हर दिन मिलना जरूरी नहीं है, थोड़ा दूर में रहकर भी चिंता करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जितना लीला हो गया है वो लीलाओं को फिर चिंता करना चाहिए, चिंतन माध्यम से दूर चले जाके। अभी क्या हुआ, भगवान ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं पूरा तीर्थ में जाऊंगा, तीर्थ में जाके एक एक तीर्थ में स्नान करूंगा। एक काम करता हूं, समस्त तीर्थ को यहीं पर बुला लेता हूं। भगवान आदेश दिया और समस्त तीर्थ आकर पहुंच गए एक मुहूर्त में। ध्यान देना, यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती, हाँ यहां पर बहुत सुंदर बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 10 श्लोक में इस राधा और श्याम कुंड प्रकट के बारे में कहते हैं। अभी राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे प्रकट हुआ? इस अरिष्टासुर का मृत्यु के बाद वहीं पर राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए हैं। भगवान ने समस्त तीर्थों को बुलाया। समर्थ तीर्थ आकर वहां पर पहुंचते हैं। राधा रानी कहते हैं मैं ऐसे नहीं मानूंगी, आप बताओ कौन से तीर्थ स्थान आए हैं, सब अपना अपना नाम बताएं। मेरे बात समझ पा रहे हो ना? सब तीर्थ आ गए, पर राधा रानी ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगी, आप पहले कह देना कौन से तीर्थ आए, अपना परिचय देना। तो समस्त तीर्थ आकर हाथ जोड़ते हुए राधा रानी के चरण में अपना अपना परिचय दिया। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी हैं, और समस्त प्रकार समुद्र जो है, क्षीर सागर से लेके सब कोई, काशी सब कोई पुष्कर सब कोई आए हैं, प्रयाग सब कोई आए हैं। तो सब हाथ जोड़कर राधा रानी के सामने अपना अपना परिचय दिया। अभी भगवान ने क्या कि वो स्थान में एक सुंदर कुंड बना दिया, और वो स्थान पर समस्त तीर्थ आकर प्रकट हो गए। बोले श्री श्याम कुंड की। श्याम कुंड का प्रकट हुआ और भगवान ने वो कुंड में स्नान किया। स्नान करके गोपियां और राधा रानी से कहा देखो मैं पवित्र हो गया हूं, अभी छोड़ सकता हूं। राधा रानी ने कहा ठीक है, आप तो पवित्र हो गए, बढ़िया बात है, सब तीर्थ भी आ गए। भगवान ने कहा मैं तो एक सुंदर कुंड बना लिया, पर राधा रानी आप क्या बनाए, आपका तो कुछ नहीं है।
राधा रानी ने अपना समस्त सखियों को बुलाया। राधा रानी ने कहा, सुनो सखिए, आप एक काम करो, इस श्याम कुंड के पास एक मेरे लिए एक कुंड बनाओ। सब सखियां क्या कर लिए, वहीं पर एक कुंड बनाने शुरू कर दिए। कुछ समय के अंदर में वही श्याम कुंड के पास ही एक सुंदर कुंड बन गया, जो कि भगवान भी हैरान हो गए। पर बात ये रहा कि वो कुंड में तो पानी नहीं है, थोड़ा सा भी तीर्थ जल नहीं है। श्याम सुंदर ने राधा रानी से कहा, हे प्यारे जू, हे राधा रानी, एक काम करते हैं, मेरे ये कुंड से पानी तुम्हारे कुंड में पानी ले लो। है समझ पाए? भगवान ने कहा राधा रानी से कि मेरे कुंड से आप अपना कुंड को पानी ले लो। पर भगवान ने कहा, जैसे ही पानी ले लो, राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती, क्योंकि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे इस जो कुंड में पानी है ना, ये क्या है, अपवित्र हो गया है। आपने पहले बैल का वध किया और वो जो गो हत्या दोष सब इसी कुंड में है, आपने स्नान किया, तो इस कुंड के पानी हम नहीं ले सकते। तो भगवान ने कहा, तो क्या करोगे ना, मेरे सब सखियां मानसी गंगा से जाके पानी लेकर आएंगे। तो सबको एक एक क्या कर दे दिए, मटकी। और गोपियां मटकी में पानी ढोने की बहुत माहिर हैं। अब माथा के ऊपर एक मटकी, उसके ऊपर एक मटकी, उसके ऊपर एक मटकी, आप चिंता करो, 3-4 मटकी ऊपर ऊपर, एक इधर एक मटकी, और एक बच्चे को भी एक हाथ में पकड़ के रखेंगे गोपी, फिर उसको भी पूरा बैलेंस में लेकर आएंगे। अब बताओ, एक पतली सी गोपी, जितना मटकी में पानी है उससे भी माने कितना, उसका वजन कितना हो गया गोपी के, पर वो 4 मटकी ऊपर रख के, एक मटकी कमर में रख के लेके चले आती है पानी। सब गोपियां सखियां सब जाकर मानसी गंगा से पानी भर भर कर लेकर आए। पर एक बात कह दूं, कितना भी पानी लाकर पटक दिए, पर थोड़ा सा भी पानी कुंड में नहीं है। राधा रानी बहुत चिंतित हो गई। भगवान ने समस्त तीर्थ, जो जितने तीर्थ वहां पर प्रकट हुए थे, सबको भगवान ने आदेश दिया कि किशोरी जी को आप लोग जाकर स्तुति करें। तो भगवान के आदेश पाकर समस्त तीर्थों ने आकर राधा रानी के चरण में स्तुति की। हे वृषभान नंदिनी, हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे राधा रानी, आप कृपा करते तो जीव का परम मंगल हो जाता है। इस प्रकार तीर्थों ने राधा रानी के चरण में स्तुति की। राधा रानी समस्त तीर्थ के ऊपर खुशी हो गई उनके स्तुति में। और श्यामा जी राधा रानी ने कहा, तो तुमको क्या चाहिए बताओ, तुम क्यों स्तुति कर रहे हो? तो समस्त तीर्थों ने राधा रानी के चरण में प्रणाम करते हुए कहा कि हे राधा रानी, आप हमको कृपा करके आदेश दीजिए, आपके कुंड में भी आम भी प्रकट होंगे। तो राधा रानी अत्यंत खुशी होकर समस्त तीर्थों को आदेश दिया और समस्त तीर्थों ने आकर राधा रानी के वो कुंड में प्रकट हुए और बहुत सुंदर निर्मल जल वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्री राधा कुंड की। इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट हुआ। ध्यान देना। और बात कह दूं, कृष्ण ने वहां पर एक सुंदर बात राधा रानी से कहा है। कहा कि हे स्वामिनी जी,
आप जिस प्रकार मेरे लिए प्रिय हो, उसी प्रकार इस कुंड भी मेरे लिए प्रिय है। और इस दोनों कुंड में जो स्नान करेगा वो निश्चित भाव से हम दोनों का कृपा को प्राप्त करेगा और प्रेम को प्राप्त करेगा। और वही कारण से वहां पर सब जाते हैं स्नान करने। कहाँ? राधा कुंड और श्याम कुंड। एक कुंड में स्नान करने से नहीं बनेगा, 2 कुंड में, क्योंकि जुगल सरकार है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन है। और यहां जो निवास करेगा राधा कुंड के सब पास, वो राधा रानी की नित्य सखी बनेगी। राधे राधे। समझे? और राधा रानी के कुंड, श्याम कुंड में जो स्नान करेगा वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान ने कहा कि जो इस कुंड में स्नान करेगा, पूजा करेगा, यहाँ भजन करेगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा। जिस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रिय है मेरा, उसी प्रकार उनके कुंड भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। और राधा रानी भी वही बात कहा कि हे श्याम सुंदर, आपके इस कुंड में जो स्नान करेगा वो मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय होगा। जिस प्रकार श्याम सुंदर आप मेरे लिए प्रिय हो, उसी प्रकार आपकी इस कुंड भी मेरे लिए प्रिय है। एक दूसरे को राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा है, एक दूसरे को कितना प्रेम कर रहे थे, आप चिंता करो। यहाँ पर जो भी हो, इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट हुआ। बोले श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, अरिष्टासुर उद्धार की जय। आज हमने इस बात को सुना, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट को 10 श्लोक में वर्णन किया है। भक्तों, कल हमने श्रवण करेंगे। नारद जी जाकर पहुंचेंगे मथुरा कंस के पास और कंस को कहेंगे कि हे राजन, जो देवताओं ने तुमको दैववाणी किया था कि देवकी माँ के अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, वो और कोई नहीं है, इस अष्टम गर्भ के संतान ही कृष्ण है, जिसके हाथ में तुम मरोगे। यही तो काल है, और तुम्हारे भय से इस वसुदेव ने कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर में छिपा के रखा है। वो आज बड़ा हो गया है और तुमको मारेगा वो, और उससे पहले तुमको जो करना है कर लो। कंस के पास जाकर नारद जी ने मंत्र फूंक दिया, समझ पाए। और कंस इस बात को सुनकर क्या हुआ, अत्यंत भयभीत हो गया। और क्या होगा कल हम श्रवण करेंगे। कंस ने अक्रूर जी को भेजा, कहाँ? वृंदावन। और अक्रूर जी वृंदावन आएंगे और कृष्ण को और बलराम को लेकर मथुरा जाएंगे। इधर गोपियां जब सुना, गोपियां ने कि अक्रूर आया है और कृष्ण और बलराम को लेकर चले जाएगा, तब गोपियां रात भर केवल कृष्ण और बलराम को चिंतन करते हुए ब्रह्मा को बहुत कोसने लगा। ये सब कथा हम कल श्रवण करेंगे। भक्तों, वृंदावन लीला को हम, मेरा तो इच्छा नहीं है कि वृंदावन लीला को हम समाप्त करके मथुरा पहुंचे। भगवान मथुरा जाए, मथुरा में लीला करें। अभी केवल रोने के समय आ गया है गोपियां के लिए। विरह, ब्रजवासी गोपियां, नंद बाबा, मैया, सब कृष्ण विरह में रोएंगे। रोना भी बहुत जरूरी है। देखोगे ना, आप कुछ समय रो लो तो रोने के बाद ना, आंसू टपकने के बाद तुम्हारा आंख कितना क्या हो जाएगी, ठंडी।
और बहुत आनंद लगेगा रोने के बाद। दिन में कम से कम 10-20 मिनट रोना चाहिए सबको। नहीं आए तो आंख में मिर्चे भी लगा लिए, नहीं तो भगवान के विरह में रोए। ऐसे हो जाते तो हम भी गोपी बन जाते। वही बात है। जो भी हो, देखेंगे कल कितना कौन कृष्ण को कितना प्रेम कर रहा है। कल ही पता चलेगा कौन रो रहा है, किसके आंख में आंसू आएगी। कल ही पता चलेगा कि कौन कितना प्रेम कृष्ण से किया है। गोपियां कितना प्रेम किए हैं, नंद बाबा मैया यशोदा कितना प्रेम किए हैं, ब्रजवासी कितना प्रेम किए हैं। अरे इन सब की बात छोड़ो, गैया बछड़े बछिया ये कितना रोए हैं जानते हो। इन सब ने जब सुना कि कृष्ण चले जाएंगे मथुरा, ये भी रात में बछड़ा बचिया दूध पिए भी नहीं, गैया चारा भी नहीं खाया है, समझे। पशु पक्षी भी खाना पीना भी छोड़ दिए हैं, कृष्ण चले जाएंगे। तो उसी कारण में जो जिसके अंदर में कृष्ण प्रेम भक्ति है, आज से खाना पीना छोड़ देना है। हाँ, आओ अभी हम हरिनाम संकीर्तन के साथ कथा को यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि मेरा इच्छा नहीं है कि कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जाऊं, पर हम भी तो दैवी क्या कहते हैं, दैव दौड़ी मनीषा गाई राधे राधे। जहां हमको खींच के लेंगे भगवान, वहां हमको जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम
भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परिकित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिबिंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ज्येष्ठ तरसत श्रीमद भक्ति वय पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगदूषण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।